दोस्तों आज की वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात करूंगा। एलसीएम कैसे निकाला जाता है और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर हमें संख्या दी है 8, 12, 20 का लैसे ज्ञात करो। यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसका लैसे आपको बताएंगे, फिर एक भाग विधि से बताएंगे। यहाँ पर 8, 12, 20। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 8 के टुकड़े कर लेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8। फिर यहाँ पर इसके टुकड़े करेंगे हम किसके, 12 के, 2 दूनी 4 या 12। फिर यहाँ पर 20 के टुकड़े कर लेंगे। यहाँ पर कितना आएगा, 2 दूनी 4, पंजे कितना 20, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4, पंजे 20। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये अभाज्य गुणनखंड है। क्या माने जाते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ये माने जाते हैं अभाज्य गुणनखंड। और यहाँ पर अधिकतम गुणनखंड, यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम गुणनखंड। अधिकतम गुणनखंड का मतलब होगा दोस्तों, यहाँ पर 2 की घात यहाँ पर कितनी है, 3। 2 की घात कितनी है, 3। अब यहाँ पर कितना है, 2 की घात 2, 3 की घात 1। यहाँ पर 2 की घात 2, 5 की घात 1। यहाँ पर अधिकतम घात पूछनी है। अधिकतम घात कौन सी है, जिस संख्या पर अधिकतम घात हो। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर है 2 की घात लैसे, हमें क्या निकालना है, लैसे। तो 2 की घात 3 अधिकतम है, गुणा, फिर यहाँ पर 3 की घात अधिकतम है। अधिकतम घात लेनी है, कौन सी लेनी है, अधिकतम। यहाँ पर इस वाले पोर्शन में हम देखेंगे ये वाली है अधिकतम, और इस वाले पोर्शन में क्या हो गया, ये वाली 3 की घात 1। और इसमें कौन सी अधिकतम घात, ये वाली 5। कितनी है, 5। 5 के ऊपर 1। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये संख्या 2 है और ये 3 है, तो ये छोटी हो गई, ये बड़ी, तो हमें बड़ी लेनी है, अधिकतम संख्या में लेनी है। तो यहाँ पर 3 के ऊपर 1 है इस वाली, इसमें 12 में, और 20 में 5 के ऊपर 1 है। अब यहाँ पर इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की घात 3 का मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 गुणा 3 गुणा 5, कितना 5, कितना आएगा 5। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, 24 पंजे कितना होगा, 120। 24 पंजे कितना होगा, 120। 5 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120। ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमारा कितना लेस हो गया, यहाँ पर लेस है हमारा एलसीएम, यहाँ पर आ गया निकलकर 120। अब इसे ही दोस्तों हम भाग विधि से भी कर सकते हैं। कैसे, भाग विधि से भी कर सकते हैं। फिर इसमें दोस्तों मैं आपको 1-2 क्वेश्चन मैसे के भी कराऊंगा, यानी एचसीएफ के भी कराऊंगा। इसे भाग विधि से करके देखते हैं हम, जिसका आंसर क्या आएगा। इसे ही हम भाग विधि से करके देखते हैं। भाग विधि से हम 8, 12, 20। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे 2 से काटेंगे। कितना, 2 से। 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 धाई 20। तब तक काटेंगे दोस्तों, तब तक ये पूरी संख्या कटनी चाहिए, ठीक है। फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। यहाँ पर कितना आ गया, 2 से कट गया है। काटते रहेंगे सारी संख्याओं से। ये भाग विधि दोस्तों, ये भाग की प्रथम विधि मानी जाती है। फिर हम 2 से काटेंगे। 2 1 2, कितना आएगा, 2 1 2। यहाँ पर 3 है तो 3 ऐसे उतारेंगे, 5 भी ऐसे उतारेंगे। फिर यहाँ पर 3 से 3 1 3, 5 ऐसी रहेगा। और फिर 5 से 1 1, 5 1 5, 5 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120। 120 हमारा कितना आ गया, यहाँ पर एलसीएम आ गया। कितना आ गया, एलसीएम आ गया। दोस्तों ये तो हमारा एलसीएम निकालने के कुछ ट्रिक मैंने आपको बताई है। मतलब ऐसे निकाल सकते हैं एलसीएम
और हम देखते हैं थोड़े से मैसे के यानी HCF कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कराएंगे इसमें। दोस्तों इस संख्या का हमें क्या करना है, मैसे निकालना है। इस संख्या का हमें क्या निकालना है, मैसे। पहले हमने लैसे के कुछ दो क्वेश्चन कराए थे इसमें, इसका हमें HCF करना है यानी मैसे। तो यहाँ पर 24, 32, 40, यहाँ पर इसके टुकड़े कर लेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, 24। यहाँ पर इसके टुकड़े करेंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। यहाँ पर इसके टुकड़े करेंगे हम 2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40। अब यहाँ पर इससे मैसे देखना होगा क्या आएगा, इसका क्या देखना, मैसे कितना आएगा वो देखना है। हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर सेम होना चाहिए। तीनों पोर्शन में, तीनों स्टेप में हमारा 2 सेम दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर लिखेंगे गुणा। अब यहाँ पर 2 देखेंगे, यहाँ पर भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ पर 2 ले लेंगे। अब यहाँ पर आपको 2 लग रहा है, यहाँ भी 2 लग रहा है, और यहाँ भी आपको 2 ही लग रहा है, तो 2 ले लेंगे। अब 3 देखेंगे, यहाँ पर 3 है कहीं नहीं है, इसमें है 3 कहीं नहीं है, तो हम कुछ नहीं लेंगे। सेम वाली संख्या लेते हैं दोस्तों, सेम वाली ऊपर वाले जो पहले स्टेप में है वही हम संख्या लेंगे, अगर तीनों में बराबर आपको दिखाई दे रही है तो। 2 दूनी 4, दूनी 8। यहाँ पर कितना आ गया हमारा, HCF बोलेंगे, मैसे को क्या बोलेंगे, HCF। तो कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। दोस्तों हम इसे भाग विधि से भी कर सकते हैं। कौन सी विधि से, भाग विधि से भी हम इसे कर सकते हैं। तो देखते हैं भाग विधि से हमारा क्या आंसर आएगा। दोस्तों हमारा 8 यहाँ पर इसी संख्या का निकल कर आया है। अब देखेंगे हम भाग विधि से करके से। ये संख्या हम ले लेते हैं 24, 32, 40। हमने संख्या ले ली और ये सब भाग विधि से, ये भाग विधि प्रथम मानी जाती है HCF की। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सही से लिख लेते हैं और इसे 24, 32, 40। अब हम क्या करेंगे, 2 से इसे काटेंगे, 2 से इसे काटेंगे। तो 2 एकना 2, 2 दूनी 4, 2 एकना 2, 1 हासिल 2 छंग 12, 2 दूनी 4। दोस्तों इस संख्या को हम काटते रहेंगे जब तक ये, जिस दिन ये अगर पूरा स्टेप कटना चाहिए, जैसे 2 से हमने काटा है, पूरे स्टेप हमारे कट गए एक बार में ही, ठीक है। तब तक काट रहे हैं, जब तक नहीं कटे, फिर रुक जाएंगे। अगर कोई भी स्टेप इसमें से नहीं कटेगा तभी रुक जाएंगे हम। 2 फिर यहाँ पर काटेंगे 2 से, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 धाई 20। पूरे पोर्शन कटे ना, 1 2 3 तीनों कटे ना, तीनों कटने चाहिए मैसे में, अगर हम भाग विधि से कर रहे हैं तो। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब हम कौन सी ऐसी संख्या से काटे हैं कि ये तीनों पोर्शन हमारे यानी स्टेप कट जाए, कटने चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे और 4 ही कट रहा है, सिर्फ 3 कटेगा नहीं, 5 भी नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे 3 कटेगा, 4 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा। 5 से काटेंगे तो 3 नहीं कटेगा, 4 नहीं कटेगा, ठीक है। ये बात आप हमेशा मैसे में याद रखेंगे जब भी आप मैसे निकालेंगे भाग विधि से। इसी तरह भाग विधि से मैसे निकाला जाता है दोस्तों। ऐसी वीडियो बहुत कम बताते हैं, यहाँ पर बहुत कम बताते हैं कि मैसे भाग विधि से कैसे निकालना है। मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर नहीं कटेगा तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, तो हमारा मैसे सिर्फ ये संख्या आ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2, यहाँ पर इसे हल करेंगे और हमारा आपका मैसे आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 हमारा इसका मैसे है। पहले भी हमारा कितना आया था, 8 आया था। कितना आया था, पहले भी हमारा इसका 8 मैसे आया था। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको ये मैसे का एक क्वेश्चन कराया है, इसमें मैसे लैसे एक क्वेश्चन कराए हैं, और आने वाली वीडियो में भी मैं आपको कराऊंगा कुछ क्वेश्चन। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में दोस्तों बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी आपको। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।